बारिश का इंतज़ार केवल किसान ही नहीं करते हैं बल्कि नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम भी बारिश का इंतज़ार बड़े उत्साह से करते हैं, क्योंकि शहर में रोड बनाना, डिवाइडर बनाना और भी कई सारे काम वे बारिश में करते हैं। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ पुराना बस स्टैंड का नज़ारा, जहाँ पे डिवाइडर बनाया जा रहा है। और ये डिवाइडर जो पुराना हो चुका था, कहीं कहीं से टूट फूट गया था, उसी को चौड़ा किया जा रहा है। बस 2 दिन में इस काम को पूरा किया गया। एक दिन में इसका कच्चा काम किया गया और दूसरे दिन में ये मशीन आकर उसमें एकदम से मसाला भरा और तैयार हो गया। क्योंकि बारिश पड़ेगी तो इस डिवाइडर पे पानी अपने से आएगा और मजबूती आएगी। तो आप देख रहे हैं कई दिनों का काम मिनटों सेकंडों में मशीन द्वारा किया गया और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि ये एक हाईवे रोड है और यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हाईवे रोड है। यह रोड जाता है जगदलपुर उड़ीसा की तरफ और एक जाता है रायपुर की तरफ। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए नगर निगम द्वारा मशीन से इस काम को मात्र 2 घंटे में पूरा किया गया। हालांकि इसका कच्चे काम करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन ये देखिए सुबह सुबह ये मसाला मशीन से भरा जा रहा है और एकदम से काम हो रहा है। और साथ ही धमतरी में जो उखड़ी हुई सड़कें हैं, अभी इसका काम किया गया। कहीं पर नालों की सफाई की गई और बारिश की पूर्व तैयारी इस बार बड़े ज़ोरों शोरों से हो रही है। शहर सौंदर्यीकरण, धमतरी सौंदर्यीकरण पर विशेष नगर निगम ध्यान दे रही है। कहीं कहीं लाइटों की व्यवस्था की गई है और सड़कों को पक्का किया गया है। नालों को साफ करके उसके ऊपर फिर से एक रोड तैयार किया गया है। हालांकि मानसून के पहले ही नगर निगम धमतरी एक्टिव हो गया था और कई दिनों से नालों की सफाई हो रही थी और बारिश शुरू होते ही इस तरह का निर्माण कार्य भी डिवाइडरों को बनाना, सड़कों को बनाना चालू हो गया है और सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मानसून से पहले धमतरी नगर निगम एक्टिव हो गया था और 15 साल के बाद बड़े नाले की भी सफाई की गई, जहाँ पे हरदम जल भराव होता था। तो नालों की सफाइयों का अभियान भी किया इस वर्ष। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ पुराना बस स्टैंड का नज़ारा, जहाँ पे काफ़ी तादाद में मजदूर खड़े हैं और एक बड़ी मशीन से निर्माण कार्य हो रहा है और 1-2 दिन उसको पानी दिया गया और यूं ही मानसून शुरू हो गया तो अभी खुद से इन डिवाइडरों को पानी लग रहा है। साथ ही इस वर्ष धमतरी नगर निगम ने बारिश में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए निगम ने शहर के बड़े नालों की सफाई अभियान भी शुरू कर दी थी और 15 साल के बाद NH 30 में बने नालों के स्लैब तोड़कर नालियों की सफाई की जा रही है। धमतरी में अभी 15 दिनों के विराम के बाद एकदम से मूसलाधार बारिश मानसून शुरू हो गई है। बरसात में धमतरी शहर को हरदम गंभीर जल भराव की स्थिति से सामना करना पड़ता था, जिसके तहत धमतरी नगर निगम ने शहर के बड़े नालों की सफाई इस वर्ष की और 15 साल बाद NH 30 में बने नालों के स्लैब तोड़कर नालियों की सफाई की। जल भराव वाले एरिया के नालों की सफाई के अभियान में केंद्र में शहर के बड़े नाले और वह इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा जल भराव होता था। इस जल भराव के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी अक्सर घुस जाता था, सड़कें लबालब हो जाती थी और यातायात भी ठप हो जाता था। इस जल भराव के कारण इस जल में कई घंटों तक यातायात ठप रहता था और जनसंख्या जल भराव से परेशान होती रहती थी। बारिश के दिनों में जब सड़कों पर नालों का पानी आने लगता है तो कई आंदोलन होते हैं और लोग नगर निगम में जमा हो जाते हैं और इस अभियान में
इस बार जब सफाई की गई तो इस अभियान में नगर निगम की टीम को कई विरोध का भी सामना करना पड़ा था। विरोध इसलिए कि जिन दुकानों के सामने नालों की सफाई हो रही थी, उन नालों के ऊपर बने स्ट्रक्चर की सफाई के लिए तोड़ना पड़ रहा था। इसी तोड़फोड़ में दुकानदारों और व्यापारियों की कई नाराज़गी का सामना नगर निगम के अधिकारियों को करना पड़ा। करीब 10 साल बाद नालों को स्लैब पर उठाकर सफाई कर रहे, लेकिन स्लैब उठाने के दौरान पाइप और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की दोषारोपण व्यापारियों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया गया। फिलहाल धमतरी अभी सज रहा है और इस बार कई अच्छी सफाई और डिवाइडर बनने के कारण इस बार की मानसून में धमतरी को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। ऐसे ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।